नमस्कार साथियों, जय भीम। आम आदमी पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत उनको मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल को हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने क्लियर कर दिया है, अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आज ट्वीट किया है और अपने ट्विटर हैंडल से बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर बड़ी बात कह दी है। जिस बात को लेकर पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच कड़ा टकराव देखने को मिल रहा है, उसका जवाब देते हुए बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने खुद कह दिया है कि अखिलेश यादव ने फोन नहीं उठाया था। बड़े होने के नाते हमने प्रयास किया था कि किसी भी तरह से इस गठबंधन को बनाए रखा जाए और उनको हमने हिम्मत देने का प्रयास किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और इसीलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्व बहुजन समाज और बहुजन समाज के हित को हमें ज़्यादा प्रेजेंट करना पड़ता है और बहुजन समाज के हित में बहुजन समाज पार्टी कोई समझौता नहीं करती है और इसीलिए ये गठबंधन टूटा। यानी कि कहने का मतलब ये साफ है कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी का फोन अखिलेश यादव जी नहीं उठा रहे थे, जिसके कारण बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने इस गठबंधन को तोड़ने का निर्णय लिया था। अपने ट्वीट में बहन मायावती जी 1993 और 2019 न सिर्फ 2019 का चर्चा किया, बल्कि उन्होंने 1993 में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था उसका भी उन्होंने चर्चा किया है। उन्होंने कहा कि हमने इस गठबंधन को पूरी तरह से बनाए रखने का प्रयास किया पूरी ईमानदारी से, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं देने की वजह से हमको गठबंधन तोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, सबसे पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी का वो बयान सुनिए, उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। बहन जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 में यूपी में बीएसपी के 10 सीट व सपा के 5 सीटों पर जीत के बाद गठबंधन टूटने के बारे में मैंने सार्वजनिक तौर पर भी यही कहा है कि सपा प्रमुख ने मेरे फोन का भी जवाब देना बंद कर दिया था, जिसको लेकर उनके द्वारा अब इतने साल बाद सफाई देना कितना उचित व विश्वसनीय है, सोचने वाली बात है। इसके अलावा आगे कहती हैं कि बीएसपी सैद्धांतिक कारणों से गठबंधन नहीं करती है और अगर बड़े उद्देश्यों को लेकर कभी गठबंधन करती भी है तो फिर उसके प्रति ईमानदार भी जरूर रहती है। सपा के साथ सन 1993 व 2019 में हुए गठबंधन को निभाने का भरपूर प्रयास किया गया, किंतु बहुजन समाज का हित व आत्मसम्मान सर्वोपरि है। और आगे कहती हैं, बीएसपी जातिवादी संकीर्ण राजनीति के विरुद्ध है। अंतः चुनावी स्वार्थ के लिए आपाधापी में गठबंधन करने से अलग हटकर बहुजन समाज में आपसी भाईचारा बनाकर राजनीति शक्ति बनाने का मूवमेंट है, ताकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सके। बहन मायावती जी के इस बयान के बाद काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है। तो सुना आपने किस तरह से षड्यंत्र किया जा रहा था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को लेकर। अभी अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिली है हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है और अरविंद केजरीवाल का अच्छा खासा उतना हरियाणा में वोट बैंक नहीं है, तो ऐसे में हरियाणा के अंदर वोट कटवा ही साबित होने वाले हैं अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन उनको वोट काटने वाला कोई नहीं कहेगा, उनको बी टीम कोई नहीं कहेगा। बी टीम अगर किसी को कहा जाएगा तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को। आखिर लोगों को ये समझ क्यों नहीं आता है कि बहुजन समाज पार्टी जब निष्पक्षता से अपने बलबूते पर चुनाव लड़ती है तो लोग उसे बी टीम का नाम क्यों दे देते हैं। आखिर वो कौन लोग हैं? बाकी के कई सारे इस देश में सैकड़ों हजारों राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको बी टीम क्यों नहीं कहा जाता है? बहन मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी को ही बी टीम का दर्जा क्यों दिया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी के तरफ से 38 प्रत्याशियों की सूची
जारी कर दी गई है। हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी इनेलो गठबंधन के साथ साथ एक और पार्टी का जो है विलय हुआ है। कुल मिलाकर बात करें तो दोस्तों हरियाणा में काफ़ी अच्छी और मजबूत पकड़ बहुजन समाज पार्टी इनेलो गठबंधन का माना जा रहा है। पूरी तरीके से जनता का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है, बाकी किसी में नहीं टक्कर है। लेकिन इस बात में जरा सा भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि इस बार बहुजन समाज पार्टी भी अपनी ताल ठोक दी है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी जल्द ही वहां पे बड़ी रैली करने जा रही हैं। हालांकि रैली का कभी भी ऐलान हो सकता है इसी महीने में। इसके अलावा हरियाणा के अंदर भीम आर्मी के मुखिया व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव लड़ रहे हैं पूरी दमदारी के साथ। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में भी चंद्रशेखर आजाद ने इस बात की जिक्र भी किया था। चंद्रशेखर आजाद ने नोटों का माला पहनने से इनकार कर दिया था। जब चंद्रशेखर आजाद इंदिरा गांधी स्टेडियम में मौजूद थे, वहां पे जब भाषण दे रहे थे चंद्रशेखर आजाद, तो उन्होंने कहा कि हम नोटों का माला नहीं पहनेंगे। उनको जब विदेशों में मेडल दिया जा रहा था, जब चंद्रशेखर आजाद को विदेशों में मेडल दिया जा रहा था, तो उन्होंने वहां पे मेडल लेने से भी इनकार कर दिया। कुल मिलाकर साफ तौर पर बात करें, चंद्रशेखर आजाद की एग्रेशन काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने हरियाणा के अंदर भी अपने प्रत्याशी कई जगहों पर फाइनल कर चुके हैं। लगभग 4 से 6 प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी उतार दिए गए हैं। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला जी के जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और भाजपा, इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद की और दुष्यंत चौटाला की पार्टी होगी। हरियाणा के अंदर में चंद्रशेखर आजाद अभी उतना एक्टिव नहीं है फिलहाल। अब देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आजाद हरियाणा के अंदर कब रैलियां करते हैं। इस मामले में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, उसे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।